नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय संस्कृत चतुर्था पाठा सुभाषितानि अर्थात पाठ 4 सुभाषितानि। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला श्लोक देखिए। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुर्धिगच्छति। यहाँ पर यथा मतलब होता है जिस प्रकार या जैसे। खनन मतलब होता है खोदना। खनित्रेण का अर्थ होता है कुदाल या कुदाली, खोदने का औजार को खनित्रेण बोलते हैं। नरह मतलब होता है मनुष्य। तथा मतलब होता है उसी प्रकार। गुरुगताम का अर्थ होता है गुरु में विद्यमान। शुश्रूषु का अर्थ होता है गुरु की सेवा में लगा हुआ। तो इसका हिंदी अर्थ होता है जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्वान विद्या प्राप्त कर लेता है। एक बार और। जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। दूसरा श्लोक है। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु भ्राता सो मूर्तिर आत्मनः। यहाँ पर आचार्य मतलब गुरु, ब्राह्मण मूर्ति है ब्रह्मा का स्वरूप, पिता मूर्ति प्रजापते। प्रजापते का अर्थ होता है ब्रह्मा, स्व मतलब अपना। इसका अर्थ क्या होगा? आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है। आचार्य ब्राह्मणों मूर्ति मतलब आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है और पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है और भ्राता मतलब भाई अपना ही स्वरूप है। तीसरा श्लोक देखिए। आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मात्रा स्मृता। आदौ मतलब होता है अपनी माता, गुरु पत्नी अर्थात गुरु पत्नी, ब्राह्मणी अर्थात ब्राह्मण की पत्नी, राजपत्नी का मतलब राजा की पत्नी, धेनु धेनु मतलब होता है गाय और धात्री पृथ्वी। इस प्रकार 7 जो माता है उसको अपने माता के समान समझना चाहिए। तो इसका अर्थ देखिए। अपनी माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय माँ और पृथ्वी, ये 7 माताएं कही गई है। चौथा है। अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव जनिता चोपनेता च पंचायते पितरः स्मृता। यहाँ पर 5 को पिता के समान माना गया है। तो अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला या भोजन देने वाला। भयत्राता मतलब भय से रक्षा करने वाला या भय से बचाने वाला। विद्यादाता मतलब होता है विद्या देने वाला। तथैव तथा धन एवं वृद्धि स्वर संधि यहाँ पर। जनिता, जनिता मतलब होता है जन्म देने वाला। उपनेता, इसका संधि विच्छेद करेंगे च धन उपनेता गुण स्वर संधि। और पंचैता पंच धन एते यहाँ पर। इसका अर्थ है अन्न देने वाला, भय से रक्षा करने वाला, विद्या देने वाला और जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार कराने वाला या अज्ञोपवित संस्कार कराने वाला। ये 5 पिता कहे गए हैं। पंचायते पितरः स्मृता, इन 5 को पिता के समान स्मरण करना चाहिए या पिता कहा गया है। 5वां है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः सडैते मम बांधवाः। सत्य माता है और ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति पत्नी है और क्षमा पुत्र है। ये 6 मेरे परिवार हैं। षड एते, एते मतलब यह, षड मतलब 6, मम बांधवा मतलब मेरा बंधु है या परिवार है। 6वां श्लोक देखिए। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा ये किंसुकाः। विशाल कुल मतलब होता है उत्तम कुल। संभव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। निर्गंध का अर्थ होता है यहाँ पर विद्या गंध से रहित, निर्गंध। यू मतलब होता है के समान। किंसुका का अर्थ होता है टेसु के फूल। तो इसका अर्थ है विद्याहीन मनुष्य रूप एवं यौवन से संपन्न होते हुए
एवं विशाल कुल में उत्पन्न होते हुए भी गंधहीन टेसु के फूल की तरह सुशोभित नहीं होते हैं। अर्थात जो सुंदर दिख रहे हैं और विशाल कुल में उत्पन्न भी हुए हैं, लेकिन वह विद्याहीन है, विद्या से रहित हैं, तो उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जिस प्रकार गंध से रहित टेसु के फूल सुशोभित नहीं होते। सातवां है नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। यहाँ पर कह रहे नमन्ति मतलब झुकना होता है और मूर्खा मतलब मूर्ख लोग। कदाचन का अर्थ होता है कभी नहीं। शुष्क मतलब होता है सूखा। नमन्ति मतलब झुकना, तो इसका अर्थ है फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान मनुष्य झुक जाते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते हैं। शुष्क वृक्षा मतलब सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी, न नमन्ति नहीं झुकते हैं। आठवां देखिए को नयाति वंशम लोके मुखे पिंडेन पुरितः मृदंगे मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनि। वंश लोके, लोके मतलब होता है संसार में, मुखे मतलब मुख में, पिंडेन मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, मृदंग मतलब होता है एक बाजा होता है उसको मृदंग कहते हैं, मुख लेपेन मतलब उसके मृदंग के मुख में आप लोग देखे होंगे जैसे ढोलक है, ढोलक है उसके जब बजाते हैं तो उसके जो मुख है उसमें लेप किए रहते हैं, काला काला जो दिखता है। मधुर ध्वनि मतलब मधुर ध्वनि, तो इसका अर्थ है कि इस संसार में कौन भोजन देने से वश में नहीं आ जाता है, क्योंकि मृदंग के मुख पर लेप करने से मृदंग भी मधुर ध्वनि करता है। अर्थात यदि किसी को खिलाओ पिलाओ तो वह मनुष्य भी अपने वश में हो जाता है। जैसे मृदंग होता है, मृदंग के मुख में जब हम लेप करते हैं तो मृदंग भी मधुर ध्वनि करता है। तो नवा श्लोक देखिए पैसा कमलम कमलेन पयः पैसा कमलेन विभाति सरः मलिना वलयम वलयेन मनीः मलिना वलयेन विभाति करः शशिना च निशा निश्या च शशि शशिना निश्या च विभाति नभः कविना च विभु विभुना च कविः कविना विभुना च विभाति सभा। पयस मतलब होता है जल और कमल तो जानते हैं आप लोग। विभाति मतलब होता है शोभा देना। सरा मतलब होता है तालाब। वलय मतलब होता है कंगन या चूड़ी। शशिना मतलब होता है शशि अर्थात चंद्रमा। निशा मतलब होता है रात्रि। विभाति मतलब होता है सुशोभित होना। नभा मतलब होता है आकाश। और विभु मतलब होता है राजा। और कवि को तो जानते हैं जो कविता लिखते हैं, तो इसका अर्थ होगा जल से कमल और कमल से जल। इस प्रकार जल और कमल के द्वारा तालाब सुशोभित होता है। फिर है मणि से कंगन और कंगन से मणि की शोभा होती है। इस प्रकार मणि और कंगन से हाथ सुशोभित होता है। करा मतलब होता है हाथ। चंद्रमा से रात और रात से चंद्रमा सुशोभित होता है। इस प्रकार चंद्रमा और रात से आकाश सुशोभित होता है। कवि से राजा और राजा से कवि सुशोभित होता है। इस प्रकार राजा और कवि से सभा सुशोभित होता है। 10वां श्लोक देखिए नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्नौ दहनम वरम वरम प्रपतनम चाब्धौ न वरम प्रशासनम। नरके मतलब नरक में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई नरके। श्रेष्ठम मतलब श्रेष्ठ या उत्तम। दावाग्नौ मतलब होता है जंगल में जो आग लगता है उसको दावाग्नौ बोलते हैं। परम मतलब होता है श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ देखिए नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जल जाना श्रेष्ठ है और समुद्र में डूबना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के अधीन में रहना अच्छा नहीं है। परशासनम, परशासनम मतलब दूसरे के अधीन अर्थात परतंत्रता में रहना अच्छा नहीं है। इसका अर्थ एक बार और देखो नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जल जाना अच्छा है या श्रेष्ठ है, समुद्र में डूब जाना अच्छा है, परंतु दूसरे के शासन में रहना श्रेष्ठ नहीं है या अच्छा नहीं है। इस प्रकार आपका
सुभाषितानी श्लोक समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। तो पहला है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कह है, कह गुरु गताम विद्याम अधिगच्छति, अर्थात कौन गुरु की विद्या को प्राप्त कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा शुश्रूषु गुरु गताम विद्याम अधिगच्छति, अर्थात गुरु की सेवा करने वाला गुरु की विद्या को प्राप्त कर सकता है। ख है, माता कस्याह मूर्ति है, माता किसकी मूर्ति है। तो इसका उत्तर है माता पृथिव्याह मूर्ति, अर्थात माता पृथ्वी की मूर्ति है। ग है, निर्गंधा की सुंकाह इव के न शोभन्ते, अर्थात गंध रहित पुष्प के समान कौन सुशोभित नहीं होता है। तो इसका उत्तर है विद्याहीना निर्गंधा की सुंकाह इव न शोभन्ते, अर्थात विद्या से रहित व्यक्ति गंध रहित पुष्प के समान सुशोभित नहीं होता है। घ है, मृदंगे मुख लेपेन किम करोति, अर्थात मृदंग के मुख में लेप करने पर क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है मृदंग अपि मुख लेपेन मधुर ध्वनि करोति, अर्थात मृदंग के मुख में लेप करने पर मृदंग भी मधुर ध्वनि करते हैं। अंग है, सरह केन विभाति, सरोवर किससे सुशोभित होता है। तो इसका उत्तर है सरा पैसा कमलेन च विभाति, सरोवर कमल और जल से सुशोभित होता है। अब देखिए दूसरा, उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहला और इसके उत्तर जो है अलग अलग है। तो आप उचित संबंध अर्थात जो सही उत्तर है उसको चुनना है या जो सही है उसको लिखना है। तो पहला है खनन खनित्रेण, तो इसके सामने आएगा वार्यधिगच्छति, खनन खनित्रेण के सामने वार्यधिगच्छति आएगा। दूसरा है सप्तैता, सप्तैता में आएगा आपका मात्रा, सप्तैता मात्रा कहा गया है इसलिए मात्रा सामने आएगा। तीसरा है पितरः, पितरा में आपका आएगा पंचायते, 5 पिता कहा गया है ना, तो यहाँ पर पंचायते आएगा पितरः के सामने। चौथा है न शोभन्ते, तो कौन सुशोभित नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा विद्याहीना, चौथा का विद्याहीना आएगा। पांचवा है प्रशासनम, प्रशासनम का सही उत्तर है न वरम, दूसरे के अधीन रहना श्रेष्ठ नहीं है। उसी प्रकार छठवा है नमन्ति, नमन्ति के सामने आएगा गुणिनो जनाः। सातवां है शशिना निश्या च, तो इसका जो सही उत्तर है विभाति नभः। तीसरा अभ्यासार्थ प्रश्न देखिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। का है आचार्य ब्रह्मा का रूप है, तो इसका जब संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो आचार्य ब्रह्मा मूर्ति अस्ति या ब्रह्मा स्वरूप अस्ति भी कर सकते हैं। ख है विद्याहीन व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा विद्या रहित या विद्याहीना नराः न शोभन्ते, विद्या से रहित व्यक्ति सुशोभित नहीं होता। ग है सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो शुष्क वृक्षाः मूर्खास्य कदापि न नमन्ति। चौथा है मृदंग के मुख में लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा मृदंगः मुख लेपेन मधुर ध्वनि करोति। अंग है मणि और कंगन से हाथ शोभा देता है, तो मनिना वलियन च करः विभाति। चौथा अभ्यासार्थ प्रश्न देखिए, का संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यहाँ पर जो संधि विच्छेद है उसको संधि करना है अर्थात जोड़ना है, संधिकरण कहते हैं उसको। वारिधन अधिगच्छति, तो वार्यधिगच्छति होगा यण स्वर संधि। उसी प्रकार शुश्रूह धन अधिगच्छति, तो शुश्रूर्धिगच्छति विसर्ग संधि। मूर्ति धन आत्मनः, मूर्तिर आत्मनः विसर्ग संधि यह भी है, रुत्व विसर्ग संधि जिसको बोलते हैं। ख है संधि विच्छेद कीजिए। अब ये जो संधिकरण है उसको अलग करना है। सप्तैता, सप्त धन एता वृद्धि स्वर संधि। चोपनेता, च धनुपनेता गुण स्वर संधि। चापधव, च धन आपधव, यह जो है व्यंजन संधि है। पांचवा है निम्नलिखित धातुओं के रूप निर्देशानुसार लिखिए। अब आपको जो यहाँ पर धातु दिया है उसका रूप लिखना है निर्देश अनुसार। जैसे शुभ है लोट लकार उत्तम पुरुष, लोट लकार मतलब अज्ञार्थ काल, तो इसका रूप बनेगा
उत्तम पुरुष का शोभानी शोभाव शोभाम। उसी प्रकार है नम लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल। अन्य पुरुष तो नमति नमतः नमंती। उसी प्रकार है क्री लंग लकार मतलब होता है भूतकाल। प्रथम पुरुष तो अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, इस प्रकार इसका धातु रूप बनेगा। तो यहाँ पर प्रश्न 6 हैं। श्लोक क्रमांक 3, 6 और 9 का अर्थ लिखिए तथा कंठस्थ कीजिए। अब आपको जो मैं पढ़ाया हूँ तीसरा श्लोक क्रमांक और 6वां श्लोक क्रमांक, तीसरा में आप देखे होंगे आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तयता मात्रा स्मृता, अर्थात अपनी माता गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय माँ और पृथ्वी ये 7 माताएं कही गई है। 6वां आप पढ़े हैं रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किशुंकाः। तो इसका अर्थ क्या है? विद्या से रहित मनुष्य रूप एवं यौवन से संपन्न होते हुए भी, विशाल कुल में उत्पन्न होते हुए भी वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार गंध से रहित टेसु के फूल सुशोभित नहीं होते। 9वां श्लोक आप पढ़े हैं पैसा कमलम कमलेन एमपः पैसा कमलेन विभाति सरा। तो इस प्रकार ये श्लोक थोड़ा लंबा है, आप इसका अर्थ लिखेंगे और इस श्लोक को भी याद करेंगे। तो इस प्रकार आपका सुभाषितानी पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।